मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव प्रजापत। सक्सेस पाथ में आपका स्वागत है। आज लेक्चर 2 की बारी है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और किस तरह उसकी जनरल लीनियर इक्वेशन बनाई जाती है। और दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो उसके साथ साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है और उन पॉसिबिलिटीज़ को मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाता है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट है, पैरेलल्स है या कोइंसिडेंस है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। कोई भी हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर दे दे या फिर एक लीनियर इक्वेशन ही दे दे, पेयर तो आप दूसरी लाइन को बना के ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, या फिर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे दे तो उससे हम कैसे बना सकते हैं कि ग्राफिकल कैसे बना सकते हैं। चलो देखते हैं। हमारे पास एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करूँ मैं, हमारे पास एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूँ कि उसको किस ढंग से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया जाता है वो देखते हैं। चलो देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ax प्लस वाई प्लस 2 इजिकल टू 0। ये हमारे पास एक ग्राफ लीनियर इक्वेशन है। ये मैंने सिंपल लीनियर इक्वेशन ली है। इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें किसी भी चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 से 4 पॉइंट होने चाहिए। 3 से 4 पॉइंट का मतलब 3-4 कोऑर्डिनेट होने चाहिए एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स और वाई के बीच में पहले मैं कोऑर्डिनेट डिराइव करने वाला हूँ। इसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ। इस टेबल में मैं x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू निकालने वाला हूँ। जैसे मैं पहले x इक्वल टू 0 रखूँगा एक बार, फिर x इज इक्वल टू 1 रखूँगा, एक बार मैं y इज इक्वल टू 0 रखूँगा। आप अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिए वो लिए, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए, मतलब अपनी ईजीनेस के लिए मैं यही पॉइंट लेता हूँ, 0 1 2 3। इसके अलावा और कुछ पॉइंट नहीं लेता। लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कुछ इक्वेशन को सिंप्लिसिटी करने के लिए निकालते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका अपनाता हूँ उससे कभी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कभी भी गलत नहीं होता है। मैंने x की एक बार क्या वैल्यू ली है, x की वैल्यू क्या ली है 0, तो मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 0। इस लीनियर इक्वेशन में, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिख रही है, इस लीनियर इक्वेशन में मैं x की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, 0 रखने वाला हूँ। जहाँ जहाँ मुझे x मिलेगा वहाँ मैं 0 रखने वाला हूँ। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या रखने वाला हूँ, मैं 0 रखने वाला हूँ। x की जगह 0 रखा, प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या रहा है, 0। अच्छा देखिए, प्लस 0 के साथ कोई मतलब नहीं है, हमें y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिला है। तो मैं y प्लस 2 इक्वल टू के उस तरफ जा रहेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो मैंने लिख दिया माइनस का 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू कितनी आई है, माइनस का 2। तो मैंने यहाँ रख दिया है माइनस का 2। अब मुझे क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1। तो मैंने रख दिया है x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो ये हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया है, माइनस का 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3। ओके, अब मुझे क्या रखना है, y इज इक्वल टू 0 रखना है। इस बार क्या रखना है, y इज इक्वल टू 0 रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 रखने की कोशिश करता हूँ इस वाली इक्वेशन में। x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 को किसी के साथ ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्या रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 2 में। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस का 2। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। 0 पे क्या बोला है, -2, 1 पे लिखा है -3 और -2 पे लिखा है 0। इसका मतलब हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए, 3 कोऑर्डिनेट। और किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पॉइंट्स बहुत होते हैं। कोई बोलते हैं 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स मिस्टेक हो सकती है। तो आप कम से कम कितने लें, 3 पॉइंट्स लें। अब इन 3 पॉइंट्स को भी ले सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं अब डाउट हो रहा होगा कि सर हमारे जो बुक्स हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो इस ढंग से नहीं लिखा हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 2, इस ढंग से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x की अलग अलग वैल्यू रखिए और y की अलग अलग वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू 0 1 2 3 रख दीजिए या 0 1 और 0 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप उसके तरीके से भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ग्राफ में बेसिक मिस्टेक्स करते हैं सब बच्चे, जिसकी वजह से बोर्ड में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। जबकि ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कोई भी पॉइंट्स पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए मैं आज आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर करवाने वाला हूँ जिससे आपके ग्राफ में प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली बात, हमारे पास जब कभी भी ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ होता है वो हमेशा सेंटर में बनाना चाहिए। और सेंटर में बनाने के बाद ये इस तरह एरो लगानी चाहिए। एरो लगाने के बाद यहाँ लिखा मैंने एक्स एक्सिस, हिंदी मीडियम वाले अक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स डैश एक्सिस, यहाँ पे क्या लिखोगे वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, इतना बना के सब छोड़ देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बहुत कम लोग लिखते हैं या कुछ कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे लिखना है 0, अब इस तरफ क्या आएगा, प्लस क्या आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर क्या आएगा फिर से -1 -2 -3 -4 -5। ओके, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0, -2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -2। इसका मतलब ये जो पॉइंट मिला है हमें पास ये है। देखिए इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर। ये लिखा है 0, -2, ये लिखा है 1, -3 और ये लिखा है -2, 0। ये x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये y एक्सिस की बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट में। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है -3। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और y की वैल्यू है -3, ये रहा 1 और ये -3। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ये वाली, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरा जाके एक पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ग्राफ है, ग्राफ के अंदर आपके बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, उन ब्लॉक्स से आप डायरेक्ट वो वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है -2, 0। x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 0। x की वैल्यू -2 और ये रही, y की वैल्यू 0 ये रही। इन दोनों को लाइंस को मिलाया जाए तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गया ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला लेता हूँ। इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं आपस में मिलाता हूँ तो मेरे पास ये जो लाइन बनती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन, और इसको क्या कर लिया, ग्राफिकल इक्वेशन। अब जो मिस्टेक्स वाली बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ग्राफ को आप इस ढंग से छोड़ के आएंगे, आपके जो ग्राफ के 5 मार्क्स होते हैं उसमें से एग्जामिनर 2 या 3 मार्क्स देगा, पूरे में से पूरे नहीं देगा, जबकि आपने ग्राफ एग्जैक्टली सही बनाया है। अब वो जो मिस्टेक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहली मिस्टेक्स ये है कि जितने भी आपने पॉइंट्स यहाँ बनाए हैं, जितने भी आपने 3 पॉइंट्स दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट नहीं लिखे आपने। तो चलो इनका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट क्या है -2, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, -2। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, -3। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसकी लीनियर इक्वेशन है, ये x + y + 2 = 0 की इक्वेशन है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा किसकी बनाई है, x + y + 2 = 0 की लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये सब होने के बाद में भी आपके 1 या 2 मार्क्स कर सकते हैं। वो किस चीज़ के मार्क्स कर सकते हैं, वो है स्केल के। किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी स्केल। स्केल का मतलब ये होता है कि आपने जो ग्राफ लिया है वो ग्राफ किस मेजरमेंट से लिया है या किस ढंग से लिया है, या फिर कौन कौन से वो छोटे छोटे ब्लॉक्स कितने इंच के लिए हैं या कितने सेंटीमीटर्स के लिए हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, स्केल लिखनी पड़ेगी। स्केल कैसे लिखते हैं, देखिए आपका जो एक ब्लॉक है, जो आपने एक ब्लॉक लिया है वो आपकी जो स्केल सेंटीमीटर स्केल है वो किसके बराबर है। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेस में लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही लिखेंगे अभी तो। या फिर यहाँ पर जो भी
1 ब्लॉक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, 1 ब्लॉक इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। या फिर यहाँ पर 2, 5, 6 की बात करें जाए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, जो उस हिसाब से चल रही हो उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं ब्लॉक की काउंटिंग कर रहा हूँ केवल, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ वाई एक्सिस के अंदर लिखा जाए तो 1 ब्लॉक इक्वल टू, यहाँ पर भी मेरा प्रयास क्या है 1 सेंटीमीटर। एक्चुअल में यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिया तो इसलिए ये एकदम सिंपल है। बाकी यहाँ पर आपके यदि क्वेश्चंस आ जाए, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस आ जाए या फिर आपको लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चंस आ जाए तो उसके अंदर आपको सेंटीमीटर मीटर दे रखा होगा, तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास सेंटीमीटर मीटर बहुत सारी चीज़ें होगी। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जो भी आपको उसके अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगे वो चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ देखिए आपके, जैसे हमने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काउंटिंग लिखी है। अब एक बात कीजिए, मैंने 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब ये जो एक ब्लॉक बनाया है वो कितने सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा ब्लॉक कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर का, ये फिर वापस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के सारे ब्लॉक्स हैं। यदि मैं एक ब्लॉक इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लूँ, इसका मतलब ये जो काउंटिंग दिख रही है आपको 1, 2, 3, 4, ये काउंटिंग चेंज होकर क्या आ जाएगी 5, 10, 15, 20, 25 आ जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप समझ चुके होंगे ग्राफ में मार्क्स कहाँ कहाँ करते हैं। पहला मार्क्स करता है आपके यहाँ और यहाँ एरो नहीं बनाने की वजह से, दूसरा यहाँ पर एक्सेस वाई एक्सेस ये नहीं लिखने की वजह से, तीसरा जो आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाए, जो भी आपने क्या बनाए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाए, उन कोऑर्डिनेट को नहीं लिखने की वजह से, जिस लाइन की आपने इक्वेशन बनाई है उस लाइन के बारे में नहीं लिखने से, और दूसरी चीज़ है स्केल नहीं लिखने से। इतने छोटे छोटे मेजर पॉइंट से आपके जो ग्राफ के नंबर्स है वो कट जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो उसके जो कोऑर्डिनेट निकालते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट निकाले, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे टेबल बनाओगे। उस टेबल के अंदर आप कोऑर्डिनेट किस तरह निकालते हो, जिससे पहले मैंने जो काम किया था आपके एक एक कोऑर्डिनेट निकालने का, वो वाला काम करोगे। उसके बाद में आप क्या बनाओगे ग्राफ बनाओगे, तो आपके ग्राफ में पूरे पूरे नंबर आएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह ग्राफिकली हम पता कर सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल्स है या इंटरसेक्ट है या फिर कोइंसिडेंस है। देखिए हमारे पास एक लाइन का ग्राफ है। अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई दूसरी लाइन्स होगी, यदि वो दूसरी लाइन्स इसके जस्ट ऊपर से निकल जाए तो हम क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन से, ये दोनों कभी कहीं नहीं कट होने वाली, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस क्या है दोनों सेम हो सकती है। या फिर मैं बोलूँ कि ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे नहीं जाके, ये लाइन ऐसे नहीं जाके ग्राफ के अंदर ये लाइन इस तरह चली जाए, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है वो इसका क्या है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये इसका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन पॉइंट कहलाएगा, और ये दोनों क्या कहलाएंगे इंटरसेक्ट लाइनें कहलाएगी। अच्छा एक बात करते हैं, ये वाली लाइन ऐसे ना जाके, ऐसे नहीं जाके इसी के ऊपर से चली जाए, तो इसी के ऊपर चली जाए मतलब इसके अंदर सारे के सारे इसके पॉइंट्स है वो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, और ये दोनों कौन सी लाइन कहलाएगी कोइंसिडेंस लाइन कहलाएगी। इस तरह आप ग्राफिकली रूप से किसी भी दो लाइन्स पेयर को आप उसके सॉल्यूशन या उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह हम मैथमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करके, मतलब इससे पहले जो हमने देखा था कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसके अंदर हम देख के पता कर सकते थे कि किस तरह हम कोई भी लाइन के बारे में बता सकते हैं कि वो लाइन का नेचर किस टाइप का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।